नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर से यूपी के विकास का नया सोपान शुरू करने जा रहे हैं। करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण से जहां यूपी के विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तो वहीं मेट्रो रेल के दूसरे चरण का लोकार्पण होने के साथ ही महानगर में रहने वाले लाखों लोगों सहित प्रतिदिन आवागमन करने वालों की बड़ी सौगात भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हो रहा कानपुर दौरा ऊर्जा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में यूपी की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। इसके तहत जहां 14,628 करोड़ रुपए 2 गुना 660 मेगावाट की जवाहरपुर तापीय परियोजना में लगाए जा रहे हैं, वहीं कानपुर की घाटमपुर तहसील क्षेत्र स्थित न्यू बेली 1 गुना 660 मेगावाट की परियोजना पर 9,300 करोड़ से ज्यादा पूंजी खर्च की गई है। इसी तरह महानगर में 1 गुना 660 मेगावाट की पनकी तापीय परियोजना में 8,300 करोड़ से ज्यादा धनराशि से कराए गए सुधार कार्यों का लाभ भी लोगों को मिलेगा। वहीं 2 गुना 660 मेगावाट की ओबरासी तापीय परियोजना को भी 6,502 करोड़ रुपए खर्च कर उच्चीकृत कराया गया है। निश्चित तौर से बिजली उत्पादन बढ़ाने में खर्च होने वाली ये बड़ी धनराशि यूपी को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे भाजपा के लिए साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव फतेह करना आसान हो सकता है। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी के शहरों में जाम की समस्या लाइलाज साबित हो रही है। इसलिए वर्तमान की मांग के मुताबिक भाजपा की डबल इंजन सरकार राजधानी लखनऊ सहित कभी हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहलाता रहा कानपुर और आगरा आदि शहरों में मेट्रो रेल का तेजी से विकास कराया जा रहा है। कानपुर में 2100 करोड़ से ज्यादा लागत से कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का लोकार्पण होने के साथ लाखों लोगों को सहज सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। मोतीझील से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक तैयार मेट्रो निश्चित तौर से जनोपयोगी साबित होगी, क्योंकि महानगर के जाम के झाम में फंसकर अब लोगों को ट्रेन छूटने का मलाल नहीं रहेगा। कल्याणपुर जैसे दूरस्थ मोहल्ले के लोग समय पर स्टेशन पहुंचकर अपनी ट्रेन में सवार हो सकें। और बड़ी सौगात मिली है। अब हम आपको बताएंगे कानपुर को प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या कुछ खास इस बार मिलने वाला है। कानपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार। घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना 9,338 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। 660 मेगावाट की बड़ी योजना। पनकी पावर प्लांट 8,305 करोड़ रुपए की लागत से बना 660 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट। बेनगवा में 40 MLD क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट की बात सामने आई है। किदवई नगर में 100 बेड का नया अस्पताल। कानपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार। पनकी धाम और पनकी पावर हाउस रेलवे क्रॉसिंग पर 2 ओवरब्रिज की भी बात सामने आई है। और नरवल अखड़ी करनी रोड के चौड़ीकरण को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन का अभूतपूर्व विस्तार। 14,628 करोड़ की 2 गुना 660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय परियोजना। 9,300 करोड़ की 1 गुना 660 मेगावाट घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना। 8,300 करोड़ की 1 गुना 660 मेगावाट पनकी तापीय विस्तार परियोजना। 6,500 करोड़ की 2 गुना 660 मेगावाट ओबरासी तापीय परियोजना। 5,544 करोड़ की 2 गुणा 660 मेगावाट खुर्जा तापीय परियोजना। नई तापीय परियोजनाओं से बिजली जरूरतों की पूर्ति में मदद। सुपर क्रिटिकल तकनीक से उत्पादन में उच्च दक्षता। उत्पादन की 75.11% बिजली उत्तर प्रदेश में उपभोग। बिजली की खपत से राजकोष में वृद्धि। उद्योग, कृषि और घरेलू उपयोगकर्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति। ऊर्जा आपूर्ति में सुधार से क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन। पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी। नई परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन में वृद्धि। 2100 करोड़ की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर विस्तार।
और शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार का चकेरी एयरपोर्ट रवाना किए जाने की बात सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे शुभम द्विवेदी। मृतक शुभम के पिता संजय और मां सीमा द्विवेदी मौजूद, पत्नी, चाचा और बहन आरती दुबे भी परिवार के साथ मौजूद। भाई सौरभ द्विवेदी भी एयरपोर्ट पर ही होंगे और परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। शहीद के परिजनों को पीएम से मिलने की अनुमति मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, जब कानपुर के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, उस दौरान शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार जनों से मुलाकात करेंगे। सभी को फिलहाल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पत्नी, चाचा और बहन आरती दुबे भी परिवार के साथ। भाई सौरभ द्विवेदी भी एयरपोर्ट पर होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। शहीद के परिजनों को पीएम से मिलने की अनुमति मिली। कानपुर से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा स्थल पर पहुंची 11 साल की छात्रा और भारत माता की पेंटिंग को लेकर छात्रा पहुंची है। पेंटिंग में दर्शाई गई सोफिया कुरैशी, भूमिका सिंह, भारत की शक्ति दर्शाती पेंटिंग पीएम को भेंट करना चाहती है छात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम और भारत माता की पेंटिंग को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंची है छात्रा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जनसभा स्थल पर पहुंची 11 साल की छात्रा। तो थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कानपुर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज कानपुर पहुंचने पर बड़ी सौगातें भी कानपुर को मिलने वाली हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इसको लेकर जनता में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम स्थल पर न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी भारी संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो अंदर प्रवेश पाने के लिए लगे हुए हैं। फिर चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, सभी लोग मोदी जी की एक झलक पाने के लिए यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं बाकायदे। फिर चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर यंग हो, हर कोई यहाँ पर मोदी की झलक पाने के लिए कार्यक्रम स्थल जो है सीएसए वहां पर पहुंचा हुआ है। बाकायदे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसी ने भगवा कपड़ा पहना हुआ है तो कोई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचा हुआ है। मुस्लिम संख्या में भी काफी इजाफा देखने को यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर। और सिर्फ इन लोगों में यह जोश है कि यहाँ पर जो है लोग आएंगे, मोदी को देखेंगे। और कहीं ना कहीं ये देखिए, हम आपको दिखा दे, देखिए कितनी संख्या में मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आई हैं। जो देखिए उत्साह है वो हर किसी को दिखाई दे रहा है और ये उत्साह किसी से छुपा नहीं है। हर कोई यहाँ पर आया है, सभी धर्म के लोग आए हैं और बाकायदे अंदर प्रवेश पाने के लिए देखिए यहाँ पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के साथ साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी करी जा रही है। आपको देखिए चारों तरफ जो है पुलिसकर्मी दिखाई दे जाएंगे, पीएसी के जवान दिखाई दे जाएंगे, एटीएस के जवान जो है वो दिखाई देंगे। इतनी व्यवस्थाओं के बीच जो है आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो कहा गया था 47 करोड़ की 1000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात जो है आज यहाँ सीएसए स्थल से शहर वासियों को और प्रदेश वासियों को दी जाएंगी। और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय लखनऊ में जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज पीएम की बड़ी सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को हम कह सकते हैं, भले ही कानपुर से शुरुआत हो रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार पीएम के इस दौरे के बाद और तेज हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं अगर बात करूं तो कानपुर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर के लिए एक सौगात है। आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो
पनकी विद्युत तापी परियोजना थी उसको तोड़ के उसको बड़ा किया गया। 600 मेगावाट का वहाँ विद्युत तापी परियोजना तैयार किया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस जो है इसकी जो सप्लाई होगी, इसके जो बिजली पैदा होगी वो सीधा सेंट्रल ग्रिड में जाएगी। सेंट्रल ग्रिड में जाने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश नहीं अन्य के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ भी बिजली जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश में जो है आय का साधन भी बढ़ेगा। पावर कॉर्पोरेशन को जो हर बार देखिए पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा जाता है कि बिजली घाटे में जा रही है, लेकिन जो ये परियोजना है कहीं न कहीं ऊर्जा विभाग को ऑक्सीजन ऐसा देने वाला काम करेगा कि जिससे बिजली विभाग जो घाटे का जो बात करती है कम से कम वो दूरी पूरी हो जाएगी। वहीं हम बात करें नियबेली के जो पावर प्लांट को वहाँ देखिए 3 जो है 660 मेगावाट के 3 प्लांट बनाए गए हैं, बड़े प्लांट हैं। वहाँ पे देखिए जो योजना है उस योजना का सोचिए कि 80% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी, 20% आसाम को वहाँ से बिजली मिलेगी। तो कहीं न कहीं देश के अन्य राज्यों को भी इससे फायदा मिलेगा। तो कहना ये थोड़ा सा वो होगा कि सिर्फ यूपी और कानपुर की परियोजना है। 47,000 करोड़ की जो परियोजना कानपुर के लिए है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बिजली पैदा होगी वहाँ से जो न्यू थर्मल पावर जो प्लांट जो बनाए गए हैं इसके लिए जरिए अन्य राज्यों को बिजली देने की एक जो है बड़ी पहल की गई है और उत्तर प्रदेश राज्य के जो आय में वृद्धि का एक साधन सबसे बड़ा बन जाएगा। और वहीं 2 आरओबी जो रेलवे ओवरब्रिज हैं उसका जो है उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। वहीं आज जो नेवेली में जो पहले प्लांट का उसका लोकार्पण करेंगे। जो आप ये बात कर रही हैं पनकी की बात अगर हम कर दें तो आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री ने इसको ही बड़ा एक बनाने के लिए एक तय हुआ था। 2019 में यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, वहाँ शिलान्यास किए थे। तो ये दोनों सौगात बड़ी है। वहीं जो मेट्रो की हम बात करें देखिए 6 जो है मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड है उस सेक्शन का जो है उसका भी उद्घाटन होगा। 6 मेट्रो स्टेशन अब सोचिए कल से कानपुर के लिए जो कानपुर के वासी हैं उनको अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशन का जो है अब कम से कम उनकी दूरी जो है उतना कर पाएंगे मेट्रो से। तो ये योजना ये तमाम चीज़ें परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज कानपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास जो राज्य हैं उनके लिए भी एक बड़ी सौगात होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आसपास के राज्यों के लिए भी इससे बड़ी सौगात, क्योंकि इसका फायदा अन्य राज्यों को भी आने वाले वक्त में मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ कानपुर के लिए भी ये दौरा बहुत खास है। प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है कि कानपुर को कुछ खास सौगात अपने इस दौरे के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। एक तो मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन भी आज बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के हाथों ही होना है। बिल्कुल, देखिए मेट्रो के साथ 2 नए आरओबी, देखिए जिस शहर में अगर जो है ओवर ब्रिज बन रहे हों और सड़कें अगर अच्छी हों तो देखिए उस शहर का विकास होता है। लोग कहते हैं कि सरकार यहाँ पे जागरूक है अपनी जनता के लिए कि कम से कम 2 नए जो आरओबी बने हैं उसका उद्घाटन होगा। जो जाम की स्थिति लगती थी और जो रेलवे क्रॉसिंग पे जो भीड़ लगती थी कम से कम वो जो है अब खत्म हो जाएगी। कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी जो है सौगात है। वहीं 6 मेट्रो नए स्टेशन जो आएंगे, जो एक स्टेशन की दूरी जो है 2 किलोमीटर है, बाकी सब की जितने भी मेट्रो स्टेशन उनकी दूरी 1 किलोमीटर की दूरी है। उन सब को जो देखिए कि 6 नए स्टेशन जुड़ने से 6 किलोमीटर की दूरी जो यात्री हैं कानपुर के वासी हैं अगर मेट्रो में सफर करते हैं, जिनका जो लास्ट स्टेशन पहले रुक जाते थे फिर उनको अन्य साधनों से जाना था, अब वो अंडरग्राउंड ही मेट्रो से वो अपने जो है स्थान के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी सौगात है। और जो अन्य जो कार्य विकास कार्य हैं जो यूपी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको भी जो देखा जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब कहती है भाजपा की हमारे जो है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, सही बात है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो डबल इंजन की जो सरकार है वो क्या विकास की है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके उसको परखेंगे और देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशलेंद्र। तो यह अहम खबर आपको बता दें जहां पर कानपुर को मिलेगी विकास की रफ्तार। बनगवा में 40 MLT क्षमता का ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरे
कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए हुए थे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लगातार उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां भी कानपुर में की गई हैं। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर भारत माता की तस्वीर और कर्नल सोफी कुरैशी और भूमिका सिंह की तस्वीर बनाकर मंच के पास पहुंची हुई है। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहती है ये यात्रा। आज प्रधानमंत्री जब कानपुर पहुंचेंगे, उस दौरान कानपुर को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक तरफ मेट्रो के दूसरे फेज के उद्घाटन को लेकर भी बताया जा रहा है कि अब आमजन का सफर इसके बाद आसान हो जाएगा। पीएम विकास का नया रास्ता साफ करेंगे, विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और मेट्रो के दूसरे चरण को भी बड़े सौगात, बड़े तोहफे के तौर पर देखा जाता है। मेट्रो का सफर वर्तमान समय की मांग है। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आ रही है और ये छात्रा इस पेंटिंग को लेकर मंच के पास पहुंची हुई है। पीएम जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसका कहना है कि ये तस्वीर प्रधानमंत्री को भेंट करना चाहती है। मेट्रो का दूसरा चरण बड़ी सौगात साबित होगा, ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल वर्तमान समय की मांग है मेट्रो का सफर, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो विकास को नई रफ्तार मिलेगी। पीएम विकास के नए रास्ते खोलेंगे। हजारों करोड़ों की सौगातें प्रधानमंत्री की ओर से आम जनता को समर्पित की जाएंगी। लेकिन अपने इस कानपुर के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री शहीद शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो मेट्रो का सफर वर्तमान समय की मांग है। विकास का नया रास्ता खोलेंगे प्रधानमंत्री। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। आज प्रधानमंत्री का कानपुर का दौरा है। अपने इस दौरे के दौरान बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करने वाले हैं। पीएम विकास का नया सोपान शुरू करेंगे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कार्यक्रम से। और हमारे साथ में कार्यक्रम स्थल से ही हमारे संवाददाता सारिका जुड़ चुकी हैं। सारिका, कितनी और देर है, प्रधानमंत्री कब तक पहुंच सकते हैं? फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास में? अनम्यूट कीजिए सारिका, अनम्यूट कीजिए। सारिका अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। सारिका, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी बोलिए। तो सारिका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच जाएंगे। उनके इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है और अपने इस दौरे के दौरान बड़ी सौगातें कानपुर वासियों को प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएंगी। मेट्रो का सफर भी अब लोगों के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि दूसरे फेज के मेट्रो का भी उद्घाटन हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी विकास के नए रास्ते खोलेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मेट्रो का दूसरा चरण बड़ी सौगात साबित होगा। आम जनमानस के लिए अब सफर आसान हो जाएगा और आज प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान बड़े तोहफे पूरे उत्तर प्रदेश को हम कह सकते हैं पनकी पावर प्लांट के माध्यम से भी मिलेगा और साथ ही साथ कानपुर वासियों के लिए भी प्रधानमंत्री के आगमन से विकास की रफ्तार को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री का कानपुर दौरा आज, अपने इस दौरे के दौरान वो शहीद शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है इस मुलाकात के लिए परिजनों को अनुमति मिली है और परिजन एयरपोर्ट पर ही पहुंचे हैं
वहीं पर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मेट्रो का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। वर्तमान समय की मांग है मेट्रो का सफर और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कानपुर में विशेष इंतजाम कर लिए गए हैं। कई जगहों पर रूट डायवर्जन्स भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि जनसभा स्थल पर लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री के स्वागत को आतुर नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। सारिका, आवाज मिल रही है क्या? हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। सारिका, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित भी लगातार बने हुए हैं। मोहित, पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल प्रधानमंत्री कितनी देरी में पहुंच रहे हैं? क्या अपडेट है आपके पास? अनम्यूट कीजिए मोहित। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। मैं इस समय खड़ा हूँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन मेट्रो के पास। अभी पीएम मोदी को आने में थोड़ा सा वक्त है। आप देख सकती हैं कि पीछे तैयारियां पूरी हो चुकी है। जो आला अधिकारी है अभी नीचे ऑफिस में है। किसी भी यात्रियों को आने जाने में अभी प्रवेश वर्जित किया गया है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तभी तक किसी को ठीक है। सारिका, आपको आवाज मिल रही है क्या? सारिका, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक हमारी? तो मेट्रो का भी आज उद्घाटन और प्रधानमंत्री के हाथों ये कह सकते हैं बड़ी सौगात, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में कानपुर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री के कानपुर आगमन से विकास को मिलेगी नई रफ्तार। बड़े तोहफे प्रधानमंत्री की ओर से मिलने वाले हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, मेट्रो का दूसरा चरण साबित होगा बड़ी सौगात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। चकेरी एयरपोर्ट पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। कानपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चकेरी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। सीएम योगी ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मुख्यमंत्री की ओर से भव्य स्वागत किया गया है। चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने किया भव्य स्वागत। चकेरी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किए जाने की बात सामने आई है। हम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने पीएम मोदी का किया स्वागत। कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारिका हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। सारिका, आवाज मिल रही है क्या आपको? सारिका, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कानपुर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे स्कूली बच्चे। पहली बार मेट्रो यात्रा करने को लेकर बच्चे उत्साहित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बच्चों ने हाथ में थैंक यू मोदी जी लिखे होर्डिंग्स पकड़े। बच्चों ने कहा मेट्रो को भी जताया धन्यवाद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मेट्रो यात्रा से बच्चों में नई ऊर्जा और उत्साह नजर आ रही है। पहली बार मेट्रो यात्रा करने को लेकर बच्चे उत्साहित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, स्कूली बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर का सकारात्मक प्रभाव दिखा। सारिका हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सारिका, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, बड़ी सौगातें आज कानपुर को मिलने वाली हैं, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? हेलो जी सारिका, बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। गरिमा, आप अपना सवाल दोहराएं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, आज बड़ी
बातें मिलने वाली हैं, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, फिलहाल प्रधानमंत्री कहां पर हैं, पूरा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं, प्रधानमंत्री का जो निर्धारित समय था उसी के अनुसार जो है मिनट जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसी पर ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी चल रहा है। जैसा कि अभी कुछ ही मिनट पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चकेरी एयरपोर्ट पर उतरे हैं। वो पटना से चले थे और अब कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो 10 मिनट में ही कार्यक्रम स्थल CSA में जो बनाया गया वहां पर जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो पहलगाम में आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी शहीद हुए थे उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे इस 10 मिनट में। और वहां पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मोदी जी का भव्य स्वागत किया है। और इसके बाद जो है अब जो है वो शिवम द्विवेदी जो परिजन है, जो उनके पिताजी हैं संजय द्विवेदी, माता है सीमा द्विवेदी और चाचा चाची और भाई बहन के साथ जो है उनकी पत्नी ऐशा द्विवेदी उनसे मुलाकात करेंगे। और कहीं न कहीं इस मुलाकात में शिवम द्विवेदी को शहीद का दर्जा देने की बात भी हो सकती है। और ये पूरी मुलाकात 10 मिनट में होगी और 10 मिनट बाद जो है कार्यक्रम जो कहा गया था 2:45 पर नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल CSA पहुंच जाएंगे और लगभग 10 से 15 मिनट में यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। प्रोग्राम में लगभग 43,000 करोड़ की जो सौगात है वो 15 विकास योजनाओं का उपहार जो है ये डबल इंजन की सरकार देने जा रही है। कानपुर शहर में जो लगभग 20,000 करोड़ की जो शिलान्यास है परियोजना और लोकार्पण वो किया जाएगा। और इस दौरान 3 लाभकारी योजनाओं के जो लाभान्वित हैं उनसे भी को भी सम्मानित किया जाएगा। तो कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं उनका बटन दबाकर शिलान्यास किया जाएगा। और जो कहा गया था कानपुर का जो मेट्रो है उसका जो सेकंड फेज है चुन्नीगंज से लेकर कानपुर सेंटर तक है उसको भी हरी झंडी दिखाकर आज ही इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। और बाकायदा यहाँ मंच में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य है, ऊर्जा मंत्री है, विधायक है, महापौर है, सभी लोग मंच पर स्थापित हो चुके हैं। और अब जो है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर अपना जो लोकार्पण है वो करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। अगर कहा लोगों में से बीच की बातचीत करेंगे तो काफी उत्साह है मंच से। और विधायकों ने पहले ये कहा था कि यहाँ पर 50,000 लोग इकट्ठा होंगे और कहीं न कहीं ये जो हुजूम है नीले रंग पर दिखाई दे रहा है। गरिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कानपुर, ये बड़ी जानकारी सामने आई है और प्रधानमंत्री विकास की नई राहें खोलेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंच जाएंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।